माँ एक ऐसा शब्द जो प्रेम है, त्याग है और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन क्या हर संतान इस प्यार की कीमत समझती है? एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ सुखदेवी अपने इकलौते बेटे राजू के साथ रहती थी। पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था, लेकिन उसकी माँ हिम्मत नहीं हारी। सिलाई करके, दूसरों के घरों में काम करके, दिन रात मेहनत करके उसने अपने बेटे को पाला। राजू उसकी आंखों का तारा था। वह जब हंसता तो माँ की सारी थकान मिट जाती। माँ उसे हमेशा दुलारती, उसकी छोटे छोटे खुशियों के लिए अपनी जरूरतों को भूल जाती। कभी कभी खुद भूखी रहती, लेकिन बेटे को पेट भर खाना खिलाती। समय बीता, राजू बड़ा हुआ। माँ ने सोचा था कि अब उसका संघर्ष खत्म होगा, बेटा काबिल बनेगा और घर में खुशियां लौटेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू बुरी संगत में पड़ गया। दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन वह हर बार उसे डांट कर चला जाता। धीरे धीरे वह इतना बदल गया कि माँ के त्याग को ही भूल गया। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। वह लड़की चालाक थी, लालची थी। उसने राजू को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक दिन लड़की ने राजू से कहा, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी माँ के दिल को मेरे लिए ला कर दो। राजू अंधे प्यार में पागल हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे अपनी माँ की हत्या करने का मन बना लिया। एक रात जब माँ खाना बना रही थी, राजू चुपचाप पीछे आया। उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी, बस एक ठंडी बेरहमी थी। उसने माँ पर छुरा चला दिया। माँ तड़प उठी, लेकिन मरते मरते भी उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू गिर तो नहीं गया? तुझे चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही राजू का दिल दहल उठा। उसके हाथ से खून से सना छुरा गिर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई। राजू दौड़कर उस लड़की के पास गया, लेकिन लड़की ने उसे दुत्कार दिया, मैं एक हत्यारे के साथ नहीं रह सकती। अब राजू के पास कुछ नहीं था, ना माँ, ना प्रेम, ना ही कोई और सहारा। वह सड़क पर पागलों की तरह रोने लगा, लेकिन माँ की ममता वापस नहीं आ सकती थी। माँ का दिल इस दुनिया में सबसे कीमती होता है। उसे ठुकराने वाले कभी सुखी नहीं रहते। अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए, उनसे प्यार जताइए, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।